जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर आपका स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। कन्हैया जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके मंदिर को साफ करने के बाद उसे सजाना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले कान्हा जी को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं और इसमें कान्हा जी को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा जी को फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद कान्हा जी को नए और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उनका पूरा श्रृंगार करें व मोर मुकुट पहनाएं। इसके बाद कान्हा जी को नजरिए यानी कंगन और करधनी जरूर पहनाएं। कान्हा को घर का बना काजल भी लगाएं। श्रृंगार के बाद कान्हा को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इस दिन घर में कढ़ी चावल का प्रसाद अवश्य बनाना चाहिए और कान्हा जी को उसका भोग लगाना चाहिए। छठी के दिन कान्हा जी को झूला जरूर झुलाएं। झूला झुलाने के लिए पहले उनका झूला फूलों से सजाएं और उसके बाद उन्हें झूला झुलाएं। कान्हा जी का नामकरण भी करें। माधव, कृष्ण, नंदू, गोपाल, देवकी नंदन सहित कान्हा जी के जितने भी नाम हैं उनमें से एक चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। छठी महोत्सव पर ठाकुर जी के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और उनसे प्रार्थना करें कि अब आप ही इस घर के स्वामी हैं। घर पर आपका स्नेह और कृपा सदैव बनी रहे। छठी पर कान्हा का कीर्तन अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। छठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। छठी के दिन लड्डू गोपाल की कथा पढ़नी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुभ फल देने वाली लड्डू गोपाल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्भन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुम्भन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुम्भन दास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्भन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्भन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा कर अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्भन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुम्भन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्भन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह बहुत निराश हो गया और रोने लगा।
उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत कथा करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभन दास ने इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया जी बहुत प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये है ठाकुर जी की लड्डू गोपाल नाम पढ़ने की कथा। छठी के दिन आप भी विधि विधान से कान्हा जी का पूजन करें और भोग लगाएं व लड्डू गोपाल की कथा अवश्य पढ़ें। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।